नमोस्तु महाराज जी। जब हमारा विपरीत समय आता है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों का बहुत प्रभाव बताया है। क्या जैन धर्म में भी इनका प्रभाव है, और अगर है तो हमें मार्गदर्शन कीजिए। दशलक्षण के दिनों में हमने इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला था, आपने सुना होगा जी। देखिए, नवग्रह हमारा कुछ भी बनाते बिगाड़ते नहीं है, ये केवल एक प्रतीक है। हमारे जीवन का शुभाशुभ हमारे शुभाशुभ कर्मों पर निर्भर करता है। जी महाराज। तो जब हमारा शुभाशुभ कर्म जिस रूप में हमसे जुड़ता है, हमारा जीवन वैसा बनता है। अभी नवग्रह क्या है आपने पूछा है, आज मैं पुनः इस पर प्रकाश डाल देता हूँ, क्योंकि इस विषय में लोगों की बड़ी भ्रांतियां हैं और इन भ्रांतियों का निवारण होना चाहिए। ब्रह्मांड में जो तत्व है वही तत्व हमारे शरीर में, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। जैसे एक बाहर संसार है वैसा एक भीतर संसार, और जो ब्रह्मांड के तत्व हैं वे सौर ऊर्जा से प्रभावित होते, सौर मंडल से प्रभावित होते हैं, क्योंकि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत वही है जी। और ये जितने भी सौर मंडल के ग्रह नक्षत्र हैं, उपग्रह हैं, ये सतत भ्रमणशील रहते हैं, ये भ्रमण करते हैं। और इनका जो मूवमेंट होता है इनकी रफ्तार से होता है, अपने अपने तरीके से होता है, पर इनके मूवमेंट से ब्रह्मांड के तत्वों का जो समीकरण है वो चेंज हो जाता है, केमिस्ट्री बदल जाती है। और ब्रह्मांड के तत्वों में परिवर्तन आने से हमारे शरीर के तत्वों के साथ उनका तालमेल बिगड़ जाता है, उससे हमारे शरीर के रसायन भी प्रभावित होते हैं। तो हमारे ज्ञानियों ने एक विज्ञान विकसित किया कि कौन सा व्यक्ति कब जन्मा, किस परिस्थिति में जन्मा, जिस समय जन्म लिया उस समय कौन सा ग्रह नक्षत्र किस लाइन में था, किस स्थान पे था, उसके आधार पर उस समय जन्म लेने वाले व्यक्ति के शरीर में किन तत्वों की प्रधानता होगी, और वो मूवमेंट जैसे जैसे होगा रसायन भी वैसे वैसे बदलेंगे, और वो रसायन बदलेंगे तो इधर से उसका तालमेल बनेगा, बदलेगा। और जब हमारे शरीर के रसायनों का सामंजस्य बदलता है तो हमारे कर्म और आत्मा का भी एक रासायनिक संबंध है, वो भी परिवर्तित हो जाता है। तो उससे हमारे कर्म बदलते हैं, कर्म बदलते हैं तो हमारे भाव बदलते हैं, भाव बदलते हैं तो उसका परिणाम भी बदलता है, शुभ अशुभ होने लगता है। तो ज्ञानियों ने इसको पकड़ा कि ये एक बहुत बड़ा तत्व है, इसको हम पकड़ लें और इसके आधार पर विश्लेषण करें तो बहुत कुछ फलित हो सकता है। तो उनने उनको पकड़ करके एक गोचर बनाया, वो एक संकेत है, और उसके आधार पर ये बता दिया कि ये व्यक्ति है, अभी ये ग्रह है, इसके लिए इसका प्रभाव है। आप देखते हैं महादशा विंशोत्तरी क्रम में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आदि की निकाली जाती है, और उन सबका टाइम रहता है, इतने तारीख से ये दशा, इतने तारीख से ये दशा, इतने तारीख से ये दशा। तो वो हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो मूव कर रहे हैं, अपने स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार मूव हो रहे हैं, लेकिन उनके मूवमेंट से हमारे शरीर के तत्वों में जो परिवर्तन है उससे हमारे कर्मों में परिवर्तन है, और कर्मों के उस परिवर्तन का परिणाम से हमारे जीवन में परिवर्तन घटित होता है। समझ गया? तो उसके लिए हम क्या करें? उन ग्रहों को मत पूजिए जी महाराज जी, अपनी विशुद्धि को बढ़ाइए। अब लोगों ने ग्रहों को पूजना शुरू कर दिया जी, और हम तो ऐसे भी लोगों को जानते जो ग्रह नक्षत्र के पूजक थे, बड़े बड़े ग्रहों के मंदिर बनाए, वो ही शिक्षों के अंदर गए। नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैं नहीं बोलूँ। जी महाराज जी। तो उनका ग्रह कहाँ चला गया? मैं आप सबसे कहता हूँ, ग्रह मत उतारो, परिग्रह उतारो, आनंद में रहोगे। नमस्ते महाराज जी। विशुद्धि बढ़ाओ,
और ज्योतिष शास्त्र खुद कहता है जब तीव्र स्थितियां होती है तो कोई निमित्त काम नहीं करता। हम अपनी आध्यात्मिक साधना से प्रारब्ध में किंचित परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कर ही ले कोई नियम नहीं है। इसी को बोलते हैं होनहार। तो ज्योतिष एक विज्ञान है, उससे हम चीज़ों को जानना बुरा नहीं है, लेकिन जानने के साथ उसके निवारण में टोटकेबाजी से बचे, ठट कर्मों से बचे। आज वो बहुत बढ़ गया। आध्यात्मिक साधना, पूजा, प्रार्थना, उपासना करे जिससे अपनी भाव विशुद्धि से बाहरी प्रभाव को किंचित कम किया जा सके। अब बहुत लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली, जी परिस्थितियां गड़बड़ाती है तो इस पंडित के पास जाओ, उस पंडित के पास जाओ, इस ज्योतिषी के पास जाओ, उस ज्योतिषी के पास जाओ, ये नक पहनो, वो नक पहनो, ये करो, वो करो, सारी दुनियादारी। उसके बाद भी वही हाल होता है जो होता है। तो भैया इतना सब चक्कर लगाने की जगह आध्यात्मिकता को आत्मसात करो और जीवन का पथ प्रशस्त करो, तो रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा, बाकी चीज़ें कहीं नहीं रह पाएगी। एक घटना सुना दूं? जी जी महाराज जी। बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी। इसे हटा दो। एक पत्रिका निकलती थी दैनिक भास्कर की इस समूह से, शायद आज भी निकलती होगी, आहा जिंदगी। जी महाराज जी। 2003 या 4 में उसका एक अंक था। पहले मैं उसका नियमित पाठक था, 4-5 साल मैंने उसे नियमित पढ़ा। उसका एक अंक था ज्योतिष अंक। उसमें एक बड़ा अच्छा प्रसंग लिखा था कि अलवर के राजा को, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, एम्पायर ऑफ इंडिया नाम का एक खिताब देती थी। किसी ने कह दिया कि मुंबई का एक बड़ा ज्योतिषी है, वो आप उससे पूछो कि आपको ये खिताब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राजा ने कहा ठीक है, उसको बुला। स्पेशल सेलून से आया। सेलून समझते हैं ना, ट्रेन का एक स्पेशल कोच होता है, उससे वो आया। बड़ा महंगा था उस समय वो। अब वो सोचा कि मैं राजा का फलित बताने के लिए आया हूँ, राज की अतिथि बनकर आया हूँ, तो अलग ही ठाठ रहेगा। रेलवे स्टेशन पर आया, कोई लेने नहीं आया, कोई लेने नहीं आया। अब पता पूछते पूछते राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसका जब परिचय जाना, बोले यहाँ क्यों आए? बोले आपका भविष्य बताने। यहाँ क्यों आए? बोले आपका भविष्य बताने। बोले मुझे भविष्य की कोई चिंता नहीं, इसे जेल में डाल दो। उसे जेल में डाल दिया गया। कुछ दिन बाद राजा भ्रमण के लिए गुजरा। उसने कहा मेरा क्या अपराध, मुझे तो आपके बुलाने से ही मैं यहाँ आया था, मुझे तो आपका भविष्य बताना था। बोले बंधु, तुम मेरा भविष्य बताने आया, अपना भविष्य क्यों नहीं जान पाया कि मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है? काश अपना भविष्य देख सकता। मैं इन सब विषयों के विषय में इतना ही कहना चाहूँगा, ज्योतिष मानो, मैं भी मानता हूँ, पर ज्योतिष को ही सब कुछ मत मानो। मुझसे किसी ने एक बार पूछा, महाराज आपका ज्योतिष पर विश्वास है? मैंने कहा मेरा ज्योतिष पर विश्वास है, पर ज्योतिषियों पर नहीं। ज्योतिष पर विश्वास है, ज्योतिषियों पर नहीं। क्यों? आज के दौर में ऐसा कोई ज्योतिषी दिखता ही नहीं जिसका प्रेडिक्शन 100% सही हो। 60% अगर सही निकल गया तो बहुत है। पास्ट को बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, कर्ण पिशाचिनी वाले, पर जो भविष्य जानने गए उसे बताने वाले बहुत कम। और ऐसा तो कोई भी ज्योतिषी, एक माला डाल लो गले में और बैठो, कॉमन बातें बताओ, 40-50% तो तुम्हारी भी तुक्का में निकल जाएगी सही।
इसलिए इन सब बातों से ज़्यादा वास्ता मत रखो, अशुभ को शुभ में खपाने की कोशिश करो। समझ गए? जी महाराज। ज्योतिषी लोग मन से नाराज हो जाएंगे कि महाराज हमारी दुकानदारी बंद करा रहे। मैं किसी की दुकानदारी बंद नहीं करता। ज्योतिष से परामर्श लीजिए भी तो उसी ज्योतिषी से लीजिए जो आपके मनोबल को ऊंचा करे। ज्यादातर ज्योतिषी आपका मनोबल तोड़ देते हैं, फिर अपनी मुट्ठी में लेते हैं, और आप उनके ग्रुप में तभी आएंगे जब आपका मनोबल टूटेगा। आपको इनकरेज करे, चिंता मुक्त करे और सही मार्गदर्शन दे, आध्यात्मिक सत्परामर्श दे, तो सच्चे अर्थों में वो हिताकांक्षी कहलाएगा, अन्यथा टोटकेबाज। नमोस्तु।